हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द डेली वॉक्स। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं हूँ इस टाइम बाल्ट में। आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है क्योंकि मेरे मम्मी पापा की 30th वेडिंग एनिवर्सरी है। यस, आज है 6 Feb 2025 और आज उनकी 30th वेडिंग एनिवर्सरी है जिसको सेलिब्रेट करने के लिए मैं आई हूँ बाल्ट। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए, ये जानने के लिए ब्लॉग में बने रहिए। बच्चे नानी के घर में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं, नई नई गेम्स डिस्कवर करते हैं और खेलते रहते हैं। हम लोगों ने की थी टैक्सी बुक, तो जल्दी से जब हमारी टैक्सी आई तो हम उसमें बैठ गए, निकल गए अपनी डेस्टिनेशन के लिए। गाड़ी में बच्चों ने की ढेर सारी मस्ती और हमारा जो आज का प्लान था वो सडन प्लान था। तो आप लोगों को मैं बता ही देती हूँ, आपको वीडियो देख के भी आइडिया हो गया होगा कि हम लोग जा रहे थे सुंदरनगर में हमारा थोड़ा सा सेलिब्रेशन का प्लान था। दिया भी मंडी गई थी तो उसे भी हमने डायरेक्ट वहीं बुलाया था। मैं और पापा जी यहाँ पर वेट कर रहे हैं मम्मा और दिया का। जैसे ही वो लोग आएंगे वैसे ही हम लोग बाकी की सेलिब्रेशन कंटिन्यू करेंगे। तो पहले दिया आ गई केक लेकर। केक हमने ऑर्डर किए थे स्पेशली रमन बेकरी से और साथ ही साथ केकशी बेक से। तो क्योंकि मंडी में उनके केक सबसे फेमस होते हैं तो हमने वहाँ पर केक ऑर्डर किए थे। फिर जब मम्मा आ गए तो हम लोगों ने ऑटो किया और पहुँच गए चेन्नई मराठा सुंदरनगर में है और ये काफ़ी अच्छा साउथ इंडियन खाना देते हैं और इनका खाना अलग भी होता है, हेल्दी भी होता है और सबको पसंद भी आता है। तो बस वहाँ पहुँचकर सबसे पहले केक के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। पहले हमने सोचा था कि केक वहीं पर कट करेंगे, पर फिर हमें लगा कि नहीं, घर में बढ़िया से डेकोरेशन करेंगे क्योंकि दिया ने ऑलरेडी कुछ बलून्स और टैगलाइंस मंगवाई थी डेकोरेशन के लिए। तो बस केक के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और फिर किया अपना खाना ऑर्डर। जैसा कि मैं साउथ इंडियन खाना उतना पसंद नहीं करती हूँ तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया पाव भाजी और बाकी लोगों ने अपने लिए ऑर्डर किया पनीर डोसा और तंदूरी डोसा, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलता है। हमने यहाँ पर जो है चाय भी ऑर्डर की, जो यहाँ की स्पेशलिटी है। मुझे इनकी चाय बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है। इनका खाना भी बहुत ही टेस्टी और मतलब हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम लोग एक साथ खाना खाने आए। इससे पहले हम लोग आज से ठीक 5 साल पहले जब मम्मी जी की 25th एनिवर्सरी थी मम्मी पापा की, तो उस टाइम हमने नेर चौक में सेलिब्रेट किया था। सब लोगों ने ऐसे ही एग्जैक्टली सबने साथ में मिलकर बाहर लंच किया था। उस टाइम सोनू भी हमारे साथ थी। आज सोनू नहीं थी, वेदिका वामिका ने सोनू को रिप्लेस कर दिया था। सोनू अभी बाहर थी। फिर उसके बाद जब सबने खाना खा लिया तो मम्मा को किसी काम से जाना था तो वो निकल गए। हम बच्चों के पापा का वेट करने लगे घर जाने के लिए। तो जब तक हमने वेट करना था, सामने ही एक छोटा सा पार्क था, आई लव सुकेत करके लिखा हुआ था वहाँ पर। तो बस वहाँ पर हम बच्चों को लेकर चले गए और ढेर सारी मस्ती की। धूप भी बहुत अच्छी लगी थी तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। अदरवाइज़ मार्केट एरिया में बच्चों को ऐसे पकड़ के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट ये स्पेस मुझे काफ़ी सही लगा सुंदरनगर में, जिस वजह से हम बच्चों को इतनी देर तक बिज़ी रख पाए। और जैसे ही डूड आए फिर हम निकल गए घर के लिए क्योंकि हमें घर में बाकी की सेलिब्रेशन करनी थी। तो घर निकल गए। घर पहुंचते ही हमने सबसे पहले जो देखा वो देखा कि फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ लगी हुई थी। तो बस उन्हें निकाल कर सबसे पहले इंजॉय किया, खाया। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ का अलग ही टेस्ट होता है। फिर जब बच्चों को इतने टाइम से दूध भी नहीं पिलाया था तो उनको सबसे पहले दूध पिलाकर पैक कर दिया ताकि वो हमें फिर डेकोरेशन करते टाइम तंग ना करें। डेकोरेशन कर रहे थे तो उसमें सारे बैलून्स को फुलाने का काम मुझे दिया गया था। तो मैंने जल्दी से सारे बैलून्स को फुलाया, जो कि काफ़ी टफ़ टास्क था। जब बैलून फूल जाते हैं तब उतना आइडिया नहीं लगता कि ये इतना टफ़ रहा होगा, लेकिन एक एक करके फुलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बाकी लोग बच्चों को देख रहे थे और दिया बाकी की डेकोरेशन कर रही थी। तो बैलून्स को अच्छे से फुलाने के बाद हम लोगों ने उनको उनकी अच्छी सी प्रॉपर जगह पर लगाने के बारे में सोचा। तो बस दीवार पर अच्छे से हैप्पी एनिवर्सरी का टैग लगाया। उसके बाद बैलून्स को 3-3 करके टाई किया और फिर सोच ही रहे थे कि उन्हें किस तरह से लगाएं और किस तरह से अरेंज करें। तो फाइनली हम लोगों ने उनको एक थ्रेड के साथ एक साथ इकट्ठा किया और बढ़िया से प्रॉपर एक रोप पे बनाकर उन्हें अटैच कर दिया।
सो डेकोरेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है और अभी हमने इतनी ज़्यादा कुछ खास डेकोरेशन की नहीं है, सिर्फ हैप्पी एनिवर्सरी का बोर्ड लगाया हुआ है और ये हमने बैलून्स बढ़िया से फुला लिए हैं और अब हम करेंगे मेन डेकोरेशन। सो डेकोरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो है अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी के लिए कैसी डेकोरेशन की है। डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी और केक की तो बात ही मत पूछो। जैसा उन्हें वो बनाने के लिए बताया गया था उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही केक बनाया था, सेम टू सेम जो हमने उन्हें फ़ोटो शो किया था। वैसे बाहर से ये केक देखने में वाइट है बट अंदर से ये रेड वेलवेट केक था जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। डेकोरेशन भी हमने काफ़ी अच्छी की थी और केक भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, दोनों चीज़ें आपस में मैच कर रही थी। तो प्रॉपर डेकोरेशन करने के बाद हम लोगों ने रूम की लाइट्स को ऑफ कर दिया और फिर वेट किया मम्मा पापा का। तो मैं बाहर चली गई ताकि मैं वीडियो को शूट कर सकूं और फिर जैसे ही मम्मा पापा अंदर एंटर हुए तो रूम में अंधेरा था, सिर्फ लाइट्स थी जो हमने जलाई हुई थी डेकोरेशन के लिए। और उसके बाद उन लोगों से हमने कराई केक की कटिंग। आज थी उनकी 30वीं सालगिरह, मतलब उनकी शादी को हो गए हैं 30 साल। हर साल हम 6 फ़रवरी को ये बहुत ही अच्छे से मनाते हैं और 6 फ़रवरी को उनकी एनिवर्सरी होती है और 7 फ़रवरी को मेरा बर्थडे होता है। तो कई बार हम ये दोनों चीज़ें एक साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। केक कटिंग के बाद सबने उनको केक खिलाया और फ़ोटोज़ क्लिक किए। एक्चुअली फ़ोटोज़ जो होते हैं वो हमारे लिए एक मेमोरी का काम करते हैं। आज से 10 साल बाद भी जब हम इन फ़ोटोज़ को देखेंगे तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जैसे मानो अभी लाइव ही इवेंट हुआ हो। तो ढेर सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, केक खाया, केक को एंजॉय किया। छोटी सी सेलिब्रेशन थी, हमने ज़्यादा लोगों को इनवाइट भी नहीं किया था, बस हम ही थे क्लोज़ वंस। सोनू बाहर है जीजू के साथ तो वो आ नहीं सकती थी। तो सेलिब्रेट करने के बाद हमने किया खाना एंजॉय। खाने में आज हमने बनाया था पुलाव, क्योंकि सब लोग थक गए थे तो ईज़ी सी रेसिपी में पुलाव बनाया था। उसके बाद हम घर के लिए निकल गए और ये बैलून्स मम्मा पापा ने बोला कि बच्चों के लिए ले जाओ। तो बस जैसे ही हम घर पहुँचे तो बच्चे बैलून्स के साथ खेले, काफ़ी इन्जॉय किया उन्होंने। तो ये था हमारा एनिवर्सरी स्पेशल ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।